अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लैंड फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम पाकिस्तान नेवी में जो सिविलियंस की जॉब आ चुकी है उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एलडीसी, यूडीसी और असिस्टेंट के जो पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करूंगा, उनको सॉल्व करवाऊंगा और आप लोगों को शॉर्टकट ट्रिक्स भी उसके सिखाऊंगा। इससे पहले मैं एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लाजमी देखें। उसमें मैंने सिलेबस के ऊपर बात की है, टेस्ट के पैटर्न के ऊपर बात की है कि टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चन होंगे, क्या सिलेबस है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो लाजमी चेक कर लें। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ आपके साथ पास पेपर शेयर करेंगे। बाकी जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 10 अगस्त है, लास्ट में रजिस्ट्रेशन करें ताकि आपको टेस्ट के लिए तैयारी के लिए टाइम मिले और पहले अपनी तैयारी कंप्लीट कर ले, बाद में अप्लाई करें, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हो तो हम आपको सेंटर भी बताएंगे कि आपने कौन से सेंटर में अप्लाई करनी है और डेट भी हम आपको बताएंगे कि आपने कौन से डेट पे अप्लाई करनी है, ताकि हम आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करवा सके आपके सेंटर के हिसाब से, जिस सेंटर से आप लोगों ने टेस्ट देना है। सो देखिए डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पास पेपर्स के क्वेश्चंस को। एलडीसी, यूडीसी और असिस्टेंट के जो कंबाइंड पास पेपर्स के क्वेश्चंस थे, मींस उनमें से एक जैसा क्वेश्चन जो रिपीट हुए थे तो हमने उठाए हुए हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बाकी इसमें जो इंटेलिजेंस पोर्शन है, वर्बल नॉन वर्बल, उनके ट्रिक्स भी मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने उनको कम टाइम में किस तरीके से सॉल्व करना है। और हमारा जो टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्स है तो उसके साथ भी हम डिस्कशन करेंगे। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट, ये हमारा डेमो लेक्चर है। अगर आपको हमारी ये डेमो लेक्चर पसंद आ जाए तो आप हमारे पेड कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। एक बात याद रखिए, हमें आप डिस्काउंट के लिए मैसेज ना करें। अगर हमारे नोट्स आपको चाहिए एलडीसी और यूडीसी के लिए, ठीक है, तो उसकी जो कीमत है वो 5000 है, ठीक है। एलडीसी और यूडीसी के लिए 5000 है। असिस्टेंट के लिए आपको नोट्स चाहिए तो उसकी कीमत जो है 5800 है। और अगर आपने एलडीसी यूडीसी की ऑनलाइन तैयारी करनी है तो इसकी 10,000 फीस है। और अगर असिस्टेंट की ऑनलाइन तैयारी करनी है तो 14,000 फी है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जितनी भी हमारी फी है तो ये फिक्स फीस है, ठीक है। इसके अंदर किसी किस्म की कोई डिस्काउंट नहीं है। तो आप हमें इस बात के लिए मैसेज ना करें कि फी कम करें, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो यूट्यूब पर हम फ्री कंटेंट अपलोड कर रहे हैं जितना हमसे हो सकता है। बाकी भी बहुत सारे लोग अपलोड करें, सेल्फ स्टडी करें। आप अफोर्ड कर सकते हैं तभी मैसेज करें, क्योंकि मैसेजेस इतने ज्यादा होते हैं कि उसमें सबको रिस्पॉन्स देना मुश्किल हो जाता है। तो काइंडली अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तभी आप मैसेज करें। बाकी हमारा डेमो लेक्चर है, अगर आपको पसंद आ जाए, आपको समझ में आ जाए तो उसके बाद आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर के डियर स्टूडेंट। सबसे पहले आपका जो टेस्ट है एलडीसी, यूडीसी और असिस्टेंट, खासकर असिस्टेंट के टेस्ट में, यूडीसी और असिस्टेंट के टेस्ट में 25 एमसीक्यूज आते हैं शॉर्टकट से, ठीक है। यानी कंप्यूटर के डिफरेंट शॉर्टकट्स आपसे पूछे जाते हैं और 12 मिनट में आपने इस टेस्ट को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो जो आपका यूडीसी है और जो असिस्टेंट है, यानी जितने भी ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जिसमें कंप्यूटर के साथ आपका उठना बैठना होगा, वहां पर आपको 25 एमसीक्यूज दिए जाएंगे शॉर्टकट से, जिसमें डिफरेंट तरह के शॉर्टकट्स पूछे जाते हैं और आपने 12 मिनट्स के अंदर उन एमसीक्यूज को सॉल्व करना होता है। अभी यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत पास पेपर्स के क्वेश्चंस और अपने नोट्स का थोड़ा बहुत हिस्सा यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी देखिए लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि Alt+Tab, इस बटन को जब आप दबाते हो तो आपके पास क्या होता है। तो डिफरेंट एप्लीकेशन जो आपके पास ओपन होते हैं तो उनके दौरान आप स्विचिंग कर सकते हो, एक से दूसरे एप्लीकेशन पे आप जा सकते हो। इसी तरीके से लास्ट ईयर ये वाला क्वेश्चन आया था कि F3 किस लिए यूज होता है। तो देखिए स्टार्ट सर्च फ्रॉम द स्टार्ट। F2 किस लिए यूज होता है, तो रीनेम के लिए यूज होता है। शिफ्ट प्लस डिलीट किस लिए होता है, तो परमानेंटली डिलीट। अगर आपने किसी चीज को परमानेंटली डिलीट करना हो तो शिफ्ट प्लस डिलीट से होगा, ठीक है। Alt+F4 किस लिए यूज होता है, तो जब आप किसी करंट एप्लीकेशन को, जब कोई एप्लीकेशन आपके पास ओपन होती है आपने उसको बंद करना हो। F5 हम रिफ्रेशिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस लास्ट ईयर आए थे, ठीक है। ये कंप्लीट नहीं है, ये डेमो है, ये हमारे नोट्स का और हमारे लेक्चर्स का थोड़ा बहुत हिस्सा है, ठीक है। बाकी उसके बाद देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से भी कुछ क्वेश्चंस आए थे। जिस तरह देखिए कंट्रोल A किस लिए शो होता है, तो जब हम पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं तो हमने कंट्रोल A के ऊपर क्लिक करना होता है। जब हमने उस टेक्स्ट को कट करना होता है तो हम कंट्रोल X के ऊपर क्लिक करते हैं। और जब हमने कॉपी करना होता है तो हम कंट्रोल C के ऊपर करते हैं। इसी तरीके से ये भी पूछा जाता है कि कंट्रोल V किस लिए यूज होता है, तो कंट्रोल V यूज होता है पेस्टिंग के लिए, ठीक है। जब आपने ओपन करना हो, फाइंड बॉक्स करना हो तो आपने कंट्रोल+F के ऊपर क्लिक करना होता है, ठीक है। इसी तरीके जब आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करना हो तो आपने कंट्रोल+N के ऊपर क्लिक करना होता है। तो ये लास्ट ईयर के क्वेश्चंस थे जो कंप्यूटर के शॉर्टकट ट्रिक से आते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि इसके लिए आपको कितना टाइम मिलेगा। इसके लिए आपको 25 एमसीक्यूज और 12 मिनट का टाइम मिलेगा। तो इसके जो क्वेश्चंस है इसमें कंप्यूटर के शॉर्टकट ट्रिक्स भी आते हैं, विंडोज के शॉर्टकट भी आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, पावरपॉइंट के, एक्सेल के और डिफरेंट और भी है जिसके शॉर्टकट ट्रिक्स आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे हमारे नोट्स के अंदर अवेलेबल है, आप हमारे नोट्स बाय कर सकते हो। इंशाल्लाह सारे के सारे ये शॉर्टकट ट्रिक्स आपके वहां से।
बाकी उसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स, एकेडमिक की और जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है उनमें से कौन सा क्वेश्चन था कि पाकिस्तान की हॉटेस्ट कंट्री, जो हॉटेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, हॉटेस्ट कंट्री दुनिया में कौन सी, ये पूछा गया था। ठीक है, तो माली जो है तो ये दुनिया की सबसे गर्म तरीन कंट्री, ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट। अच्छा, अभी इसके साथ कुछ रेलेवेंट पॉइंट्स हमने और भी ऐड किए हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे हॉटेस्ट प्लेस दुनिया में कहां पर है। ठीक है, तो डेथ वैली जो है तो दिस इज द हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। अभी देखिए ये कंट्री है, माली जो है तो हॉटेस्ट कंट्री है, और प्लेस किसी भी लोकेशन और सिटी भी हो सकती है, कोई भी जगह हो सकती है, तो दिस इज डेथ वैली। ठीक है, अच्छा देखिए पाकिस्तान की सबसे हॉटेस्ट सिटी कौन सी है, तो जैकबाबाद पाकिस्तान की हॉटेस्ट सिटी है। ठीक है, इसी तरीके से रेनियस्ट सिटी कौन सी है, तो ये रावलपिंडी है, और रावलपिंडी के अंदर फिर ये मरी। ठीक है, रावलपिंडी के अंदर फिर ये मरी। इसी तरीके से समर कैपिटल ऑफ पाकिस्तान कौन सा है, तो ये भी मरी है। तो ये जो डिफरेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, तो ये भी एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज पॉइंट्स है जो आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, लास्ट ईयर ये वाला क्वेश्चन आया था, लेकिन उसके साथ ये भी एक्सपेक्टेड पॉइंट्स है आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, होली कुरान से रिलेटेड लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे कि पहले वही के दौरान कितनी आयत नाजिल हुई थी, तो 5 आयत नाजिल हुई थी पहले वही में। अच्छा देखिए, ये तो एक क्वेश्चन हो गया। इसके आसपास और भी क्वेश्चन है जो आपसे इंग्लिश टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। जिस तरह देखिए कुरान मजीद की सबसे लॉन्गेस्ट सूरत कौन सी है, तो सूरह बकरा। अच्छा देखिए, लॉन्गेस्ट का तो आपको पता चल गया, शॉर्टेस्ट का भी तो पूछा जा सकता है ना, तो शॉर्टेस्ट सूरत कौन सा है, सूरह कौसर। ठीक है, अच्छा देखिए फर्स्ट रिवील सूरह कौन सी है, सूरह अल अलक, ये सबसे पहली नाजिल शुदा सूरत है। ठीक है, अच्छा देखिए फर्स्ट वही जो है 17 रमजान को हुई थी, इसमें कितने आयत थे, तो 5 आयत नाजिल हुए थे 17 रमजान को अल। ठीक है, इसी तरीके से पहले कहते हुए वही कौन थे, तो खालिद बिन सईद थे। ठीक है, इसी तरीके से तौरात सबसे पहली आसमानी किताब है। इसी तरीके से पहले और दूसरी वही के दरमियान गैप कितना था, कितना दौरानिया था, तो 6 मंथ्स। ठीक है, इसी तरीके से पहला सजदा कौन से पारे में, तो 9th पारे में। ठीक है, इसी तरीके से फर्स्ट हाफिजुल कुरान कौन है, तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने, और उम्मे मोमिनीन हफ्सा बिनते उमर। ठीक है, ये पहली वुमेन है जिसने कुरान मजीद को याद किया था, हिफ्ज किया था। तो अगर आपसे पूछे ओवरऑल कौन है, तो हजरत उस्मान। मर्दों में कौन है, हजरत उस्मान। औरतों में कौन है, तो बिनते उमर, हफ्सा बिनते उमर। ठीक है, अच्छा देखिए अभी वर्बल के कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस है जो लास्ट ईयर पूछे गए थे। अभी आपके टेस्ट के अंदर वर्बल और नॉन वर्बल भी आते हैं, और वर्बल नॉन वर्बल आपके इंटेलिजेंस पोर्शन के अंदर आते हैं। तो देखिए इंटेलिजेंस पोर्शन में मेन चीज क्या है, वहां पर आपके पास टाइम कम होता है और क्वेश्चन ज्यादा। तो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास शॉर्टकट ट्रिक्स आने चाहिए। जिस तरह देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि 90% आप 90 आप बताइए ये क्या है, तो फिर तो आप वहां पर कैलकुलेटर ना आपके पास अलाउड होता है, ना रफ वर्क के लिए पेज, आपने इसको ज़हन में सॉल्व करना है। तो शॉर्टकट ट्रिक्स इसके क्या है, देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है, इस नंबर के पहले डिजिट को इस नंबर के पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर पहला डिजिट क्या है 9, और यहाँ पर पहला डिजिट क्या है, ये भी 9 है, तो आप 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 9 9 81, तो ये आपका 90% ऑफ 90 हो गया। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा मुझे बताए 40% ऑफ 40, तो ये भी आसान है, आपको तरीकेकार मैंने सिखा दिया है। आप इस नंबर के पहले डिजिट को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो 4 × 4 = 16। अच्छा देखिए अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि 90% ऑफ 9 आप मुझे बताएं, 90% ऑफ 9 क्या होगा, तो फिर भी आपने ऐसा ही करना है, इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 9 9 81, लेकिन फिर आपने क्या करना है, फिर अपने पॉइंट को शिफ्ट करना है। तो आपने यहां से 81 को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, 81.0, तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे ले आऊंगा, लेफ्ट की तरफ ले आऊंगा, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 8.1। याद रखिए इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पर आपके पास 9 है, अगर आपके पास यहाँ पर आंसर 9 है तो इसका 90% 81 तो नहीं हो सकता ना, 8.1 आएगा ना। तो इस तरह से आपने, अगर आपके पास नंबर 10 से कम हो तो फिर आपने पॉइंट को शिफ्ट करना है। इस तरह यहाँ पर देखिए ये 9 है ना, 9 10 से कम है, तो फिर आपने क्या करना है, पॉइंट को शिफ्ट करना है। यहाँ पर देखिए एक ये वाला क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर कि अगर येस्टरडे को संडे है तो आप बताएं कि डे आफ्टर टुमारो कौन सी दिन होगी। तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जब भी आपकी इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको येस्टरडे दिया गया हो और आपसे डे आफ्टर टुमारो का पूछा गया हो, तो आपने क्या करना है, येस्टरडे के साथ सिंपली आप 3 दिन जमा करें। इस तरह यहाँ पर येस्टरडे संडे है, तो आप अगर इसके साथ 3 दिन जमा कर लेते तो आपके पास देखिए पहला दिन मंडे हो जाएगा, दूसरा दिन ट्यूसडे, तीसरा दिन वेडनेसडे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। तो अगर आप 3 दिन जमा करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। सो जब भी आपको इनिशियल टेस्ट में येस्टरडे दिया गया हो, डे आफ्टर टुमारो का आपसे पूछा गया हो, सिंपली यू हैव टू ऐड 3 days एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड आंसर। ठीक है, अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, नॉन वर्बल का भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले तो मैं नॉन वर्बल के कुछ ट्रिक्स आपको सिखा देता हूँ। जब भी नॉन वर्बल का क्वेश्चन आपकी इनिशियल टेस्ट में आ जाए तो हमेशा आपने क्वेश्चन को इस तरीके से हॉरिजॉन्टली रीड करना है। इसका क्या मतलब है, पहले आपने इस ऑप्शन को रीड करना है, फिर इस ऑप्शन को रीड करना है, फिर इस ऑप्शन को रीड करना है। कभी भी ऊपर से नीचे की तरफ रीड ना करें क्योंकि आपका क्वेश्चन गलत होगा। ये पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। दूसरा पॉइंट क्या है कि टाइम बचाने के लिए दरमियान वाले लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपली पहला लाइन पढ़े, आप देखिए कि किस तरीके से सॉल्व हुआ है,
और फिर तीसरा लाइन आप देखकर अपना आंसर मालूम करें जो मिसिंग है। अभी मैं आपको यहाँ पर ये समझाता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अगर आप देखिए कि मैं इसको आसान तरीके से आपको समझाता हूँ। आसान तरीके से इसको समझने के लिए आप इस तरह करें कि जो बाहर की तरफ आपको बबल्स नजर आ रहे हैं तो हम इस तरह कर लेंगे कि इसको हम कर लेंगे +3। ये बाहर की तरफ 3 बबल्स है तो इसको हम कर लेंगे +3। जो अंदर की तरफ बबल्स है तो इसको हम कर लेंगे माइनस। अंदर की तरफ जितने भी बबल्स होंगे तो उनको हम माइनस कंसिडर करेंगे। कितने? 4, तो -4। तो देखिए +3 -4 मेरे पास क्या आ जाएगा? -1। अभी देखिए मेरे पास क्या आ गया? -1। माइनस मैंने क्या कहा था कि माइनस जब भी आएगा तो हमने क्या करना है? अंदर की तरफ बबल लेना है। और 1 आ गया तो मेरे पास एक बबल अंदर की तरफ आ जाएगा। अभी दरमियान वाले क्वेश्चन को रीड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये क्या है? 1 2 3 4 और 5। तो मैंने +5 लिया, क्यों? क्योंकि 5 बबल्स है और सारे के सारे बाहर की तरफ। यहाँ पर मैं क्या करूंगा? 1 2 3, 3 बबल्स है अंदर की तरफ है तो मैं क्या करूंगा? -3 करूंगा। तो देखिए +5 - 3 मेरे पास क्या आ जाएगा? +2। अब यहाँ पर देखिए सिंपली मेरे पास आंसर क्या होगा? इस तरह का एक बबल होगा और प्लस है तो दो बाहर की तरफ होंगे। कितने बबल्स होंगे? 2। तो देखिए इस तरह से मेरा आंसर आ जाएगा। ये मेरा आंसर होगा। तो अभी मैं अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया? दरमियान वाले क्वेश्चन को रीड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने अपना टाइम बचाना है। यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले जो बाहर की तरफ बबल्स है तो उनको मैंने प्लस कंसीडर किया। 3 बबल्स है तो मैंने +3 लिखा। यहाँ पर अंदर की तरफ जो बबल्स है अंदर वाले बबल्स को मैंने माइनस कंसीडर किया। 4 बबल्स है तो मैंने -4 लिया। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको जमा किया तो +3 -4 तो मेरे पास आ गया -1। माइनस है तो बबल अंदर की तरफ हो गया, 1 है तो वहां 1 ही होगा। यहाँ पर देखिए 5 बबल्स है बाहर की तरफ तो मैंने +5 लिया। यहाँ पर 3 बबल्स है अंदर की तरफ तो मैंने -3 लिया। तो +5 - 3 मेरे पास क्या आ जाएगा? +2। 2 बबल्स है और अंदर की तरफ बाहर की तरफ होंगे तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर होगा। तो ये हो गया 9 नंबर का क्वेश्चन। ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन था लास्ट ईयर। स्टूडेंट लास्ट ईयर पाकिस्तान के जो मेजर फोर्ट्स है, जो मेजर किले हैं, वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट फोर्ट कौन सा है। तो लार्जेस्ट फोर्ट पाकिस्तान का कौन सा है? तो दिस इज रानीकोट। और ये रानीकोट की तस्वीर है। और ये कहां पर है? तो ये सिंध में है। सिंध में ये जमशूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, इसी तरीके से द्रावर फोर्ट, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। द्रावर फोर्ट, ये द्रावर फोर्ट की तस्वीर है, ये बहावलपुर में है। और ये लाहौर फोर्ट की तस्वीर है। लाहौर फोर्ट को किसने बनाया था? अकबर ने। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो ये सारे क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम पूछे गए थे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर हो तो हमारे पास नोट्स भी अवेलेबल है। अगर आप हमारे नोट्स बाय करना चाहते हो तो उसके अंदर हम आपको वर्बल देंगे, नॉन वर्बल देंगे। वर्बल नॉन वर्बल के शॉर्टकट ट्रिक्स भी हमने दिए ताकि आप कम टाइम के अंदर ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके, जिस तरह इस वीडियो के अंदर मैंने सिखाया। कंप्लीट एकेडमिक के नोट्स देंगे और ये सेलेक्टेड नोट्स होंगे। जिस सेंटर से आपका टेस्ट देना है उसी सेंटर के मुताबिक होंगे। अगर नोट्स में किसी चीज की समझ नहीं है तो आप टीचर से पूछ सकते हो, वो आपको गाइड करेगा। नोट्स की जो कीमत है एलडीसी और यूडीसी के लिए, ठीक है, एलडीसी और यूडीसी के लिए वो 5000 है। और अगर आपने असिस्टेंट के नोट्स बाय करने हैं तो उसकी 5800 कीमत है। अगर आपने एलडीसी और यूडीसी की ऑनलाइन तैयारी करनी है तो 10,000 उसकी फीस है। और अगर आपने असिस्टेंट की ऑनलाइन तैयारी करनी है तो 14,000 उसकी फीस है। टेस्ट की आपको इंशाल्लाह गारंटी देंगे। जो चीजें हम आपको पढ़ाएंगे उसी से आपका टेस्ट आएगा। बाकी देखिए ये 4 सेट्स के नोट्स है, ठीक है, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक और पास पेपर्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको भी पता है कि नेवी की तरफ से कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं है। जितनी भी तैयारी हम आपको करवाते हैं हम आपको अपनी एक्सपीरियंस के बेस पर करवाते हैं। पिछले जो हमारे स्टूडेंट टेस्ट दे चुके हैं उनके टेस्ट के अंदर जिस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं तो उन सबको कंबाइन करके हमने अपने नोट्स बनाए हुए हैं और अपनी एक्सपीरियंस के बेस पर आपको पढ़ा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सिलेबस कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जो हमारी तैयारी है वो हमारी एक्सपीरियंस के बेस पर है। तो इंशाल्लाह सबसे बेहतरीन तैयारी आपको करवाएंगे। आपके टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि सिर्फ टेस्ट को पास करना मकसद नहीं है बल्कि मेरिट में आने के लिए आपको टेस्ट के अंदर ज्यादा मार्क्स लेंगे। सो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हो तैयारी के लिए और नोट्स के लिए।